everyone, welcome back to MedLab Nest. In today's video, we'll learn about the major instrument used in a histopathology laboratory. We'll understand their functions, working, and importance in a simple way. So let's get started. आज हम स्टेप बाय स्टेप इन मेजर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानेंगे जो हिस्टोपैथोलॉजी लैब में टिश्यू प्रोसेसिंग से लेकर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन तक यूज़ होते हैं. सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन. हिस्टोपैथोलॉजी में किसी भी टिश्यू सैंपल को डायरेक्टली माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं देखा जा सकता. पहले उसे टिश्यू को प्रॉपरली प्रोसेस किया जाता है, उसकी थिन सेक्शन बनाई जाती है, स्टेन किया जाता है और उसके बाद माइक्रोस्कोप के थ्रू एग्जामिन किया जाता है. इस पूरे प्रोसेस में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं. तो चलिए अब एक एक इंस्ट्रूमेंट को डिटेल में समझते हैं. फर्स्ट इज ग्रॉसिंग स्टेशन. ये हिस्टोपैथोलॉजिकल वर्क फ्लो का फर्स्ट मेजर इंस्ट्रूमेंट होता है. यहीं पर स्पेसिमेन को ग्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है और डायग्नोसिस के लिए रिप्रेजेंटेटिव टिश्यू पीसेस सेक्शन किए जाते हैं. अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की. ग्रॉसिंग स्टेशन में ब्राइट एलईडी लाइट, वाटर सप्लाई और पावरफुल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन होती है. जब टिश्यू को कट किया जाता है तब फॉर्मेलिन से हार्मफुल फ्यूम्स निकलती हैं. एग्जॉस्ट सिस्टम से उन फ्यूम्स को कंटिन्यूसली बाहर खींच लेता है जिससे लेबोरेटरी स्टाफ सेफली काम कर पाते हैं. सिंपल वर्ड्स में ग्रॉसिंग स्टेशन टिश्यू सिलेक्शन को एक्यूरेट और लेबोरेटरी इन्वायरमेंट को सेफ बनाता है. नाउ नेक्स्ट इज ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एटीपी भी बोलते हैं. इस मशीन का काम टिश्यू को पैराफिन एम्बेडिंग के लिए प्रिपेयर करना होता है. वर्किंग बहुत इंटरेस्टिंग है. टिश्यू कैसेट ऑटोमेटिकली एक रिएजेंट से दूसरे रिएजेंट में मूव करती है. सबसे पहले अल्कोहल टिश्यू से वाटर रिमूव करता है. इस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन कहते हैं. उसके बाद ज़ाइलिन अल्कोहल को रिप्लेस करता है. इस स्टेप्स को क्लियरिंग कहते हैं. फाइनली मोल्टन पैराफिन विक्स टिश्यू के अंदर इन्फिल्ट्रेट हो जाती है और टिश्यू को हार्ड बना देती है. इसके बाद टिश्यू सिलेक्शन कटिंग के लिए रेडी हो जाता है. और इससे भी पहले एक स्टेप होता है जिसको हम फिक्सेशन कहते हैं. वो जब हम टिश्यू सैंपल कलेक्ट करते हैं उस टाइम पे ही कर देते हैं. बट इसमें भी 2 कंटेनर होते हैं जिसके अंदर फॉर्मेलिन 1 एंड फॉर्मेलिन 2 होता है जो हम फिक्सेशन के लिए यूज़ करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज एम्बेडिंग स्टेशन. प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद टिश्यू को एम्बेडिंग स्टेशन पर लाया जाता है. यहाँ टिश्यू को पैराफिन वैक्स ब्लॉक में कन्वर्ट किया जाता है. मशीन मोल्टन वैक्स डिस्पेंस करती है. टिश्यू को मोल्ड के अंदर करेक्ट ओरिएंटेशन में प्लेस किया जाता है और फिर कोल्ड प्लेट वैक्स को क्विकली सॉलिड बना देती है. इस तरह एक पैराफिन ब्लॉक तैयार होता है जिसे बाद में थिन सेक्शंस कट किए जाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज माइक्रोटोम. अब आते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट पर यानी रोटरी माइक्रोटोम. इसका यूज़ पैराफिन ब्लॉक से बहुत ही थिन टिश्यू सेक्शन कट करने के लिए होता है. वर्किंग देखें तो पैराफिन ब्लॉक स्पेसिमेन होल्डर में फिक्स किया जाता है. जब हैंडविल रोटेट किया जाता है टिश्यू ब्लेड की तरफ मूव करता है और हर रोटेशन के साथ एक 3 से 5 माइक्रोमीटर थिन सेक्शन कट होता है. ये सिलेक्शन इतने पतले होते हैं कि माइक्रोस्कोप की लाइट उनके थ्रू पास कर सकती है. हमारे पास बहुत अलग अलग टाइप के माइक्रोटोम होते हैं बट जो वाइडली यूज़ किया जाता है वो होता है रोटरी माइक्रोटोम. नाउ नेक्स्ट इज फ्लोटेशन वाटर बाथ और वाटर बाथ. माइक्रोटोम से कट होने के बाद टिश्यू सेक्शंस फोल्डेड या रिंकल्ड हो सकते हैं. इसके लिए उन्हें वाटर बाथ में फ्लोट कराया जाता है. वाटर बाथ का टेम्परेचर 40 to 45 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जाता है. वार्म वाटर की वजह से टिश्यू सिलेक्शन स्मूथली स्प्रेड हो जाता है और सारे रिंकल्स रिमूव हो जाते हैं. उसके बाद सेक्शन को केयरफुली ग्लास स्लाइड पर ट्रांसफ़र किया जाता है. नेक्स्ट इज स्लाइड वार्मर. अब टिश्यू सेक्शन स्लाइड पर आ चुका है लेकिन स्टेनिंग से पहले उसे स्लाइड के साथ प्रॉपरली अटैच करना इंपॉर्टेंट होता है. इसके लिए स्लाइड को स्लाइड वार्मर पर रखा जाता है. जेंटली हीट असेस और एक्सेस वाटर को इवेपोरेट करती है और टिश्यू को ग्लास स्लाइड के साथ फर्मली स्टिक कर देती है. इससे स्टेनिंग के प्रोसेस में टिश्यू स्लाइड से निकलता नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज डीपैराफिनाइजेशन या डीपैराफिनाइजेशन यूनिट. अब स्टेनिंग शुरू करने से पहले पैराफिन विक्स को रिमूव करना पड़ता है. इसके लिए डीपैराफिनाइजेशन यूनिट यूज़ की जाती है. वर्किंग में सबसे पहले स्लाइड ज़ाइलिन से पास होती है जो पैराफिन विक्स को डिसॉल्व कर देती है. उसके बाद अल्कोहल और वाटर के थ्रू टिश्यू को रीहाइड्रेट किया जाता है. ये स्टेप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैक्स रिमूव होने के बाद ही जो स्टेन्स हम यूज़ करेंगे वो टिश्यू के अंदर प्रॉपरली इवनली पेनिट्रेट कर पाए. नाउ नेक्स्ट इज सेंट्रीफ्यूज. अगला इंस्ट्रूमेंट है सेंट्रीफ्यूज. हिस्टोपैथोलॉजी में इसका यूज़ मेनली साइटोलॉजी एग्जाम्पल्स और ब्लड फ्लूइड के लिए किया जाता है. वर्किंग बहुत सिंपल है. मशीन हाई स्पीड पे रोटेट करती है. रोटेशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होती है. हैवी सेल्स ट्यूब के बॉटम में सेटल हो जाते हैं जिनको हम सुपरनेटेंट या फिर सेडिमेंट बोलते हैं. जो ऊपर आता है उसे सुपरनेटेंट और जो नीचे बॉटम में सेटल हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं सेडिमेंट. इस तरह सेल्स को कंसंट्रेट करके माइक्रोस्कोप के लिए स्लाइड प्रिपेयर की जाती है. नाउ
नेक्स्ट इज कायरोस्टेट। कायरोस्टेट एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जो इमरजेंसी डायग्नोसिस के लिए ही यूज होता है। ये एक तरह का माइक्रोटोम ही होता है जो रेफ्रिजरेटेड चैम्बर के अंदर लगा होता है। लो टेम्परेचर अराउंड -20 डिग्री सेल्सियस पर टिश्यू फ्रीज हो जाते हैं। फ्रोजन टिश्यू को इमीडिएटली कट करके सर्जन को ऑपरेशन के दौरान ही रैपिड डायग्नोसिस किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट इज फ्यूम हुड। हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी में फॉर्मलिन और जाइलिन जैसे केमिकल फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। ये इनसे हार्मफुल फ्यूम्स रिलीज करते हैं। फ्यूम हुड का काम इन फ्यूम्स को लेबोरेटरी से बाहर एग्जॉस्ट करना होता है। वर्किंग में कंटिन्यूस एयर सक्शन होता रहता है जो कंटामिनेटेड एयर को फिल्टर या एग्जॉस्ट सिस्टम के थ्रू रिमूव कर देती है। इससे लेबोरेटरी स्टाफ की सेफ्टी मेंटेन रहती है। नाउ नेक्स्ट इज लाइट माइक्रोस्कोप और फाइनली आता है लाइट माइक्रोस्कोप जो हिस्टोपैथोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट है। इसकी वर्किंग बहुत सिंपल है। लाइट टिश्यू सेक्शन के थ्रू पास करती है और ऑब्जेक्टिव लेंस पे इमेज को मैग्नीफाई करती है। पैथोलॉजिस्ट इसी मैग्नीफाइड इमेज को ऑब्जर्व करके नॉर्मल और एबनॉर्मल सेल्स की आइडेंटिफिकेशन करता है और फाइनल डायग्नोसिस देता है। नाउ अब देखते हैं कि आपने इस वीडियो में कितना सीखा। क्वेश्चन नंबर 1, which instrument is used to remove wrinkles from tissue sections before mounting? Next, which instrument automatically performs dehydration, clearing, and paraffin infiltration? Question number 3, which instrument is used for rapid frozen section diagnosis during surgery? So pause the video, think about your answers, and comment them below. So that's all for our today's video. I hope you found this explanation helpful and easy to understand. If you enjoyed this video, don't forget to like, share, and subscribe.